तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस लाइन टेस्ट 2026-27 यानी कक्षा 9वीं का आपका देखिए विषय आपका विज्ञान का पूरा। यहाँ पे मेरे पास बेस लाइन टेस्ट का पूरा पेपर और इसका सलूशन बेहतरीन तरीके से आपको इसमें देने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपका जो पूरा पेपर है यहाँ पे 50 अंकों का है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि भाई आपका ये जो पेपर है ना, आपके स्तर को जांचने के लिए है। तो आपको क्या करना है, अपने मन से अच्छे तरीके से पूरे पढ़ना है और इन्हें यहाँ पे पूरा इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें सही विकल्प देखने को मिलेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सजीवों का आपका है? तो क्या आपका बढ़ना होता है, सांस लेना है, या फिर आपका देखो प्रजनन करना होता है, या फिर आपका उपरोक्त सभी होता है। अब देखो आपका जो सजीव होते हैं तो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे इनका वृद्धि भी होता है और सांस भी लेते हैं और यहाँ पे प्रजनन भी करते हैं, यानी कि आपका उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखना दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्जीव है? अब देखो निर्जीव मतलब जिसमें जान ना हो। तो क्या आपका पेड़ में होता है? तो पेड़ में होता है ना। और कुत्ता में होता है, कुत्ते में भी होता है, मानव में भी होता है। और पत्थर हमारा क्या है, एक निर्जीव है। ठीक है, इसमें जान नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि विकास कुछ करते ही नहीं है ना। और पेड़ तो वृद्धि विकास करता है, इसलिए देखो उसे यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत उसे पड़ती है। तीसरा देखना, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन के द्वारा, पाचन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फिर देखो उत्सर्जन के द्वारा। तो देखो आपको जो हरे पौधे हैं ना, ये अपना भोजन बनाते हैं किससे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से आपको समझना है। चौथा देखना, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व है? यहाँ पर आपको देखो वसा आपको मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और आपको इसमें खनिज लवण मिलेगा। तो देखो आपको इसमें जो राइट आंसर लगाना है, आपका ये जो है शरीर की आपका देखो जो मरम्मत करता है वृद्धि का आपका ऊतकों का, वो कहलाता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन ही आपका क्या करता है, यहाँ पे ऊतकों की मरम्मत करती है और शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसके बाद देखना आपको जो है नेक्स्ट आपको मिलेगा पांचवा, वह पदार्थ जो प्रकाश को पूर्णतः अपने आर पार जाने देती है, आप क्या कहलाता है? ठीक है, तो जो देखो प्रकाश को देखो आपको पूर्णतः आर पार जाने देती है, क्या पारदर्शी कहलाती है या फिर आपका अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, फिर ठोस। देखो तो देखो जो आर पार जाने दे हम उसे कहते हैं, देखो उसे आपका पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखना आपको छठवा आता है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का यहाँ पे आपका परिवर्तन है? क्या आपका भौतिक परिवर्तन है या फिर आपका अस्थायी है, रासायनिक है, फिर देखो प्राकृतिक है? तो देखो आपको जिसमें भौतिक होता है, तो भौतिक में क्या होता है, मान लीजिए हमारा बर्फ है, तो बर्फ से जैसे क्या होगा, यहाँ पे पिघलेगा तो क्या बन जाएगा, पिघलने के बाद पानी बन जाएगा। और जैसे ही उसे फिर से हम ठंड करेंगे तो बर्फ में बन जाएगा, यानी कि अपने पुरानी अवस्था में लौट आता है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया लोहे का जंग लगना, तो लोहे का जंग लगना एक बार अगर लोहे पर लग गया तो जंग दोबारा क्या है, साफ हो पाएगा? नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जो अपने पुरानी जैसे आपका लोहा आपने लिया कुछ भी है ना, लोहे का कोई भी अपने मान ली दरवाज़ा लिया, तो क्या वो पूरा दोबारा फिर से वैसे बन जाएगा जैसे आप नया लेते हैं? नहीं बन पाता ना। तो आपका ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। इसके बाद देखना सातवां, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? अब दूरी देखो, जो आपका दूरी होता है वो किस में होता है, कि आपका मीटर में होता है, लीटर में होता है, सेकंड में होता है। देखो समय आपका होता है सेकंड में, है ना। और आपका यहाँ पे जो भार होता है किलोग्राम में, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। और यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको मापना है ना, तो यहाँ पे द्रव्य के लिए आपको लीटर होता है और यहाँ पे दूरी के लिए क्या होता है आपका मीटर। इसमें जो है आपका इसका एसआई मात्रक आपके होते हैं, 7 आपके मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, आपको ये याद कर चलना है। आठवां देखना, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ये देखो जब ध्वनि अवशोषित हो जाए, जब ध्वनि परिवर्तित होकर वापस लौट आए, जब ध्वनि रुक जाए, फिर देखो जब हवा तेज चले। तो देखो आपका जो प्रतिध्वनि होती है वो क्या होती है, परावर्तित होकर जब आती है तभी क्या होती है, आपको सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद देखना, मान लीजिए आपने बोला और सामने दीवार है तो लौट के वापस आएगा, तो आपका इस प्रकार से आपका सुनाई देता है। इसके बाद देखो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपका ऊतक है, अंग है, तंत्र है, कोशिका है। तो हम जानते हैं कोशिका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखना 10वां, कोशिका को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? कि आपका दूरबीन होता है, थर्मामीटर होता है, तराजू होता है। तो आपको देखो आपको सही आंसर जो हो जाएगा, कोशिका को देखने के लिए आपको इसमें सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पे प्रयोग करना पड़ता है। सबसे पहले जो है इसमें आपने देखा होगा
रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, ठीक है, 1665 में। इसके बाद 11वां दिया गया है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, क्या अंग कहलाता है, ऊतक कहलाता है, जीभ, या फिर देखो आपका तंत्र। तो जो हमारा समान होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके ऊतक होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपका 12वां क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो आपका जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या साइटोप्लाज्म है, कोशिका भित्ति है, रिक्तिका है। तो आपको आंसर लगाना है, आपको इसमें देखो केंद्रक आपका इसका जो है नियंत्रण केंद्र होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। और 13वां नंबर देखो, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ आपका ठोस है, क्या पानी है, हवा है, तेल है। तो देखो आप जानते हैं द्रव है, और पानी भी आपका हमारा क्या है, यहाँ पे ये हवा आपका गैस है, बाकी आपके द्रव हैं, और हमारा ठोस कौन सा हो जाएगा, आपके इसमें लकड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना कुछ 14 नंबर, नमक और पानी का घोल आपका क्या बनेगा, क्या आपका यौगिक बनता है, तत्व बनता है, विषमांगी। तो देखो आप जब अलग अलग आपके होते हैं, यहाँ पे जब एक साथ मिलाने पर जब नहीं घुल पाए, जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं कील को लकड़ी के साथ मिलाऊंगा, क्या मिलेगा, घुल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो आपका ये विषमांगी होता, ठीक है। लेकिन ये पूछे नमक और पानी, नमक और पानी हमेशा एक साथ डालने पर मिल जाते हैं, जो मिल जाते हैं उसे कहते हैं समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर में यहाँ पे समांगी मिश्रण करना है, ठीक है। चलो, और जो हमारे तत्व होते हैं एक ही प्रकार के तत्वों से आपके देखो आपको बनते हैं, यौगिक मिलकर बनते हैं। और 15वां दिया है, हवा किस अवस्था का पदार्थ है। तो हम जानते हैं क्या है, हमारा एक गैस है, ठीक है। इसके बाद देखना आपको इसमें रिक्स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं कि क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कहलाता है, आपको इसमें परावर्तन भर देना है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा या फिर आपका समकोण। तो आपको आंसर में देखो आपको समतल दर्पण कैसे बनता है, आपका इसमें सीधा बनता है, ठीक है। तीसरा, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के डैश डैश कारण होता है। तो आपका इसमें लिखना है, आपको विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। चौथा देखो, क्षेत्रफल घटाने पर आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें दाब क्या हो जाता है। तो कम बराबर कोई परिवर्तन नहीं, तो आपको इसमें जो है आपको ज़्यादा करना है। पांचवा देखो, गति का ऐसा ही मात्रक है डैश डैश मीटर पर सेकेंड, फिर किलोग्राम, द्रव्यमान, या फिर न्यूटन। आपको इसमें अंतर देखो गति का आपका यहाँ पे करना है मीटर प्रति सेकेंड, आपको इसमें जो है सही हो जाएगा। और प्लास्टिक का विद्युत डैश डैश होता है, देखो छठवा आपको जो दिया गया है ये आपका कुचालक होता है। प्लास्टिक में देखो आप कोई आप चीज़ें करोगे तो आपको गर्म आपके हाथ तक नहीं आता है, तो कुचालक है। आपका सुचालक आपके तत्व होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको इसमें जैसे आपका बैकेलाइट हो गया, आपको कुचालक हो जाएगा, इसलिए उसका मुट्ठा जो है आपका बैकेलाइट का बना होता है। और देखो आपको गला दिया है, अम्ल का स्रोत कैसा होता है, तो अम्ल यानी आपका खट्टा होता है, ठीक है। और क्षार हमारा क्या होता है, कड़वा होता है, आपका नमकीन टाइप का होता है। और एक भाग में आपको उत्तर देना है, देखो आपको इसमें फसल काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपका यह कहलाता है कटाई कहलाती है, ठीक है। और पादप कोशिका में हरा रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है, आपको इसमें उत्तर लिखना है कि पादप कोशिका में हरा रंग देने वाला वर्णक आपका क्लोरोफिल कहलाता है। क्षार का स्रोत कैसा होता है, तो क्षार का स्रोत हमेशा कड़वा होता है। इसके बाद देखना आपको जो चौथा नंबर आता है, प्रदूषण का कोई आपका 2 प्रकार। तो देखो आपको इसमें वायु प्रदूषण आपका हो जाएगा, और आपका इसमें जल प्रदूषण हो जाएगा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान करने वाला छिद्र क्या कहलाता है, तो आपको देखो पौधे में गैसों का आदान प्रदान करने वाला छिद्र यहाँ पे आपका रंध्र कहलाता है। इसके बाद देखो आपको छठवा, पौधे भोजन बनाने के लिए किस वायुमंडल गैस का उपयोग करते हैं। तो आपको देखो पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडलीय गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना, जो जंतु मांस और पौधे दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं, तो जो जंतु मांस और पौधे दोनों खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका जो आपको यहाँ पर पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, है ना। और जो मांस खाएंगे और आपका यहाँ पे पेड़ पौधे भी खाते हैं वो आपके मांसाहारी यानी सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। और जो ध्वनि किस माध्यम से सबसे तीव्र होती है, तो देखो ठोस माध्यम से सबसे आपका तीव्र गति से चलती है, ठीक है, ठोस माध्यम में। और देखो निम्नलिखित में आपको उत्तर देना है 2-2 नंबर के आपको इसमें। तो पदार्थ की देखो आपको इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हम जानते हैं ठोस, द्रव और गैस आपकी होती हैं। तत्व और यौगिक में आपको 2 अंतर लिखना है। तत्व देखो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनकर बनी होती है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोजन से बनती है। और तत्वों का भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है, जबकि आपका यौगिक जबकि जो होते हैं रासायनिक विधियों द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। क्योंकि देखो आपको तो आपको परमाणु से मिलकर बने होते हैं एक प्रकार के, लेकिन आपको जो तत्व होते हैं अलग अलग तत्व, आपके यौगिक जो होते हैं अलग अलग तत्वों से मिलकर बनते हैं। और देखो समान गति और असमान गति में अंतर लिखना है। तो समान गति वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जबकि असमान गति में वस्तु समान अंतराल में दूरी तय करती है। समान गति में वस्तु की चाल देखो स्थिर रहती है, और जबकि असमान गति में वस्तु की चाल यहाँ पे
बदलती रहती है, ठीक है। और देखो आपको इसमें बल के आपको 2 प्रभाव लिखना है, तो बल के आपको इसमें लिखना है, बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल देती है और बल किसी वस्तु की आकार आकृति को यहाँ पे बदल देता है। तो आपको आंसर यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो 5वां, यहाँ पे वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको 2 महत्व बताना है। तो आपको देखो वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ठीक है। वन जीव को आवास प्रदान करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक है। आपको ये उत्तर लिखना है। 6वां देखना, फसल उत्पादन के मुख्य आपके चरण कौन से हैं। तो आपको इसमें देखो, आपको इसमें मिट्टी को तैयार करना आपको होता है, बुवाई होता है, सिंचाई होता है, निराई और आपका गुड़ाई होता है, और फसल की कटाई और आपका भंडारण, ये आपके देखो इसके चरण होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुवाई मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर आपका बुवाई करेंगे, फिर उसको सींचते हैं, फिर उसका चारा निकालते हैं, निराई गुड़ाई, और फल की, फिर उसके बाद देखो आपका फसल की आपको कटाई भी करते हैं, फिर उसका भंडारण यानी उसे भंडारण किया जाता है। और 7वां देखना, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय कौन कौन से हैं। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना और प्लास्टिक का उपयोग कम करना और उचित निपटान करना, ठीक है, इस प्रकार से करना है। और 8वां देखो, निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति पर दोलन गति को आपको चिन्हित करना है, और इसमें देखिए आपको ये जो है पूरा चिन्ह दिया गया है यहाँ पे, और आपको देखो इनमें से आपको जो है दोलन गति का आपको इसमें देखो क्या है, गति को चिन्हित करना है। देखो आपको ये दोलन गति आपको इसमें पूरा आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपका दोलन गति का उदाहरण आपको दिया गया है, आप ये चित्र बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका झूला भी आपका क्या है, झूला झूलना भी आपका दोलन गति है, और हम कोई चीज़ हाथ में लेके इधर उधर डुलाएंगे आपका वो भी है। देखो आपका ये डोरा लेके आपको यहाँ पे घुमा रहा है चारों ओर, और यहाँ पे आपका ये वाला भी हो गया है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे करना है। और देखो आपको सूक्ष्म जीव के 2 लाभ कौन कौन से हैं। तो आपको पहला, सूक्ष्म जीव दही बनाने में मदद करते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के अवघटन में मदद करते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। इसके बाद देखना आपको जो है 10वां आता है, संतुलित आपका जो आहार है ना, कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो संतुलित आहार मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण एवं फाइबर पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना आपको क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपके हो गए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। सारे क्वेश्चन के आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, और आप कमेंट जरूर करना कि आप किस जिले से हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है। और भाई देखो दिल से मेहनत करते हैं, पूरे क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाल का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। देखिए, और जिससे आपको देखो आपको साल भर जो है ना जितने भी आपके मटेरियल्स हैं त्रैमासिक के, अर्धवार्षिक के, वार्षिक के, यहीं पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।